रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें और कम अज़ कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये तवीज़ किसी भी दिन के टाइम लिख सकते हैं। जैसे ये इस्लामी महीने के लास्ट दिन शुरू हो गए हैं तो आप लिख सकते हैं। लास्ट जो इस्लामी महीने के 15 तारीख जो इस्लामी महीने की होती है उसके बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। 14 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 15 के बाद ऐसे अमल हों जो किए जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो सबसे पहले लिखने के लिए सादा कागज़ बावजू होना ज़रूरी है। क्रॉस का निशान बना लें एक। जिस तरह समझाऊं वैसे ही शुरू करेंगे। खुद से कुछ नहीं आजमाने की कोशिश करेंगे। जो तरीका बताया जाता है वीडियो में, इस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह लिखना है, आपको उसी तरह लिखना है और उसी तरह इस्तेमाल करना है। खुद से कोई चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे फा, फे भी बोलते हैं, लाम, ठीक है, वाओ, आइन, मीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलिफ डाल दें। उसको थोड़ा सा फिर इस तरफ ले आता हूँ मैं। जुआ, अलिफ, काफ, ठीक है, बा, सीन भी और सा भी बोलते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे आ जाएं। नून, सा, त्वा, ते भी बोलते हैं, ता भी बोलते हैं, जैसे आपको लगे, जीम, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड पे आ जाएं, ठीक है, शीन, त्वा, गाइन, ये और हा, ठीक है। इस तरह लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे लिख दें एक, यहाँ पे लिख दें 4, यहाँ पे लिख दें 5 और यहाँ पे लिख दें 6, ठीक है। उसके बाद चारों फरिश्तों के नाम लिखें। या जिब्राइल, इस साइड पे या मिकाईल, ठीक है, या मिकाईल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे या इसराफील, और यहाँ पे या इज़राइल, ठीक है। ये तवीज़ आपने लिख लिया, ठीक है। इस चाल के मुताबिक आपने ये तवीज़ फिल करना है। खुद से अपनी कोई चाल नहीं बनानी, ठीक है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। स्किप करेंगे तो फिर सारा ही तरीका गलत हो जाएगा, समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये बन गया। अब दुश्मन का नाम लिखना है नीचे। थोड़ा सा जाहिर है मैं यहाँ पे लिखूँगा दुश्मन का नाम, बिन माँ का नाम, बिन माँ, ठीक है। अगर औरत होगी तो दुश्मन बिनते माँ, ठीक है। मैंने लिखा है कि दुश्मन का नाम, आपने दुश्मन का नाम लिखना है, आगे नाम नहीं लिखना, ठीक है। दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम, ठीक है। अब अगर सिर्फ एक बंदे के लिए आपने करना है, पूरे घर के लिए नहीं करना चाह रहे, सिर्फ उस बंदे के लिए लिखना चाह रहे हैं, दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम, बर्बाद शूद, बर्बाद शूद, बेहक्के या कहारू या कहर, कहारू या कहर, ठीक है। बेहक्के या कहर या जब्बारू या जब्बारू
एक दो, 2 बार हो गया। तो आपने टोटल ये 3 बार लिखना है। नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे या जब्बारू, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, अगर सिर्फ एक दुश्मन को आपने करना है, दुश्मन के लिए कर रहे हैं, अगर पूरे घर के लिए उसके कर रहे हैं, तो फिर दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लिखकर घर लिखना है यहाँ पे, घर बर्बाद शुद। ये जो मैंने लिखा ये सिर्फ एक बंदे के लिए लिखा है। अगर आपने लिखना है तो मैं नीचे समझा देता हूँ आपको। नाम बिन माँ का नाम, ठीक है, का घर बर्बाद शुद। शुद्ध भी लिख सकते हैं, शुद्ध भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखें ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्बाद शुद्ध, ठीक है। आगे भी हक्के या काहिरू या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। ये मैंने आपको जो बना के दिखाया है ये एक बंदे के लिए भी है और पूरे घर के लिए है, ठीक है। अब ये तवीज़ आपने बना लिया, लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि इस तवीज़ को फोल्ड करना है और उसके ऊपर कोई टेप कर देनी है, ट्रांसपेरेंट टेप या कोई कलर टेप कर सकते हैं, कोई भी कर ले ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। टेप कर ली। अब मैंने जैसा पहले वीडियो में बताया कि दुश्मन का घर दूर है या पास है, वो अब आपने देखना है। अगर आप उसके घर जा सकते हैं तो घर में किसी तरह इसको दफना दें उसके। अब अक्सरियत ऐसा होगा कि घर में दफना ही नहीं सकते, आपने उसके आसपास जितना पास हो सके, फर्ज किया कुछ घर ऐसे होते हैं कि घर के साथ मिट्टी खाली है, प्लॉट खाली है, बैक साइड पे खाली है, लेफ्ट साइड पे खाली है, फ्रंट पे खाली है, तो वहां पे खोद के उसको दफना दें। जितना करीब हो सके इस तवीज़ को उस घर के करीब दफना दें, चाहे एक बंदे के लिए करना है चाहे पूरे घर के लिए करना है। आप दफना के आ जाएं, लेकिन ऐसा खोद के आए कि कम अज़ कम दोबारा निकले ना, कोई निकाल ना पाए या किसी को शक ना हो कि यहाँ पे क्या चीज़ है, बस वहाँ पे दफना दें। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिसने आपको तबाह कर दिया है, आपके घर को तबाह कर दिया है, या कोई बंदा मार दिया है, या वो बाज ही नहीं आ रहा जादू करने से आपके ऊपर, यानी कि उसने हर हद क्रॉस कर दी है, तब आप ये अमल कर लें, आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे, जी इसकी शादी क्यों होगी उसके साथ, या कोई और काम है, इस तरह के कामों में आपने ये अमल नहीं करना, तो इस बात का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी फरमाएगा, चंद दिनों में ही आपका काम हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, जो व्हाट्सअप नज़र आ रहा होता है, काइंडली कोई भी काम है आप सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ेंगे। अगर वीडियो देखिए, वीडियो में सारा कुछ बताया जाता है, वो खुद करें आप, इजाज़त है। लेकिन अगर मुझसे कोई हदियातन अमल करवाना है, तावीज़ बनवाने हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं जहाँ पे भी आप रहते हैं, जो हदिया वो आपको करना होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।